दोस्तों, किन परिस्थितियों में किसी मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराने का अधिकार उसके सगे संबंधियों को प्राप्त है और किन स्थितियों में कैसी स्थिति हो कि वो लाश का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं, इसके पहले पंचायतनामा भरा जाता है। पंचायतनामा का अर्थ है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी मृत व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण लिखते हुए कुछ पंच निश्चित किए जाते हैं और वो ये निश्चित करते हैं कि अब इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा लिया जाए। तो दोस्तों, आज हम उसी प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि इसमें आज इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किन स्थितियों में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भरा जाता है और किन व्यक्तियों का मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भरा जाता है और ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं कि पंचायतनामा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचायतनामा भरने के पहले उस व्यक्ति के जो कपड़े हैं उनका विवरण, शव की दशा, क्या क्या लिखा जाता है, कितने कॉलम होते हैं, आज इसकी सबकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निम्न दशाओं में, माने उसमें दशाएं दी हुई हैं, संबंधित लाश का पंचायतनामा करवाने के बाद पोस्टमार्टम करवाने का अधिकार प्राप्त करता है। नंबर 1, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लिया हो और आत्महत्या न की हो तो किसी जीव जंतु ने या किसी यंत्र या किसी दुर्घटना में वो व्यक्ति मारा गया हो। गौर से समझ लीजिएगा, या तो उस व्यक्ति ने आत्महत्या की हो या उस व्यक्ति को किसी जीव जंतु ने या किसी यंत्र ने या किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके पोस्टमार्टम और पंचायतनामा कराने का अधिकार आपको प्राप्त है। जीव जंतु का अर्थ है सर्प काट ले, बिच्छू काट ले और किसी अन्य जीव जंतु के द्वारा भी पोस्टमार्टम हो जाता है। या ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने पर जिससे किसी अन्य द्वारा अपराध किए जाने का संदेह हो, माने ऐसा लग रहा हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, इसलिए इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और तीसरा है दोस्तों, विवाह के बाद 7 वर्ष के भीतर अगर किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या कर ली गई है तब भी उसका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा भरा जाना चाहिए, भरे जाने का अधिकार है। और चौथा है, किसी विवाहित स्त्री के विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हो जावे जिसके द्वारा किसी अन्य द्वारा अपराध किए जाने का संदेह हो, तब भी इसमें पंचायतनामा भरा जाएगा और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब दोस्तों, पंचायतनामे का क्रम देखते हैं, क्या क्या होता है पंचायतनामे में। सबसे पहले पंचायतनामे में जो भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है उसके कारण को रिपोर्ट किया जाता है और बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ निम्नलिखित क्रम में ये चीजें तैयार की जाती हैं। पहले नंबर पर थाने की जर्नल डायरी में, माने रोजनामचा आम में, उस व्यक्ति का पंचायतनामा भरने या उस व्यक्ति की मृत्यु की सूचना के संबंध में एक पंजीकरण किया जाता है। माने जर्नल डायरी में इत्तिला रिपोर्ट, या जिसको फौती मेमो कहते हैं, फौती आख्या कहते हैं, फौती तहरीर कहते हैं, मृत्यु की सूचना कहते हैं, उसको एंट्री किया जाता है और उसका रेफरेंस दे करके पुलिसकर्मी को नियुक्त किया जाता है और वहां पहुंचने का पूरा विवरण सबसे पहले लिखा जाता है। ये पंचायतनामा की फर्स्ट कार्रवाई होती है। अगर ये कार्रवाइयां नहीं होंगी तो पंचायतनामा दूषित हो जाएगा, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। माने जर्नल डायरी में फौती मेमो दर्ज होगा, उसका विवरण भी लिखा जाएगा पंचायतनामे में, किसको नियुक्त किया गया ये लिखा जाएगा और कितने बजे कितने समय का कहां क्या विवरण है वो सब टाइमिंग आ जाती है। दूसरे नंबर पर पंचांग की नियुक्ति, माने पंचों की नियुक्ति, क्योंकि पंच परमेश्वर होते हैं, वहां पर 5 पंच नियुक्त किए जाते हैं जो उस पंचायतनामा की कार्रवाई में भाग लेते हैं। ये 2 से 5 भी हो सकते हैं और ये निष्पक्ष और गणमान्य व्यक्ति होते हैं। इनको पंच नियुक्त करने के बाद प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को पंच कदापि ना बनाया जाए, ये भी कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति ने मृत्यु होते देखी है, कोई घटना होते देखी है, तो उसको साक्षी ना बनाया जाए, ये इसमें दिया हुआ है, क्योंकि उससे विवेचना और अभियोजन में परिभ्रांति पैदा होती है। पंचायतनामा धारा 162 के अंतर्गत विवादित भी होगा। ये शकीला खादर बनाम नौशीर कोमा में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। इसके बाद स्थल का निरीक्षण, वहां पर मौके पर जाकर के देखा जाता है और उसका गहराई से निरीक्षण किया जाता है। ये भी लिखा जाता है कि वहां गए तो ये पाया।
शव का परीक्षण होता है, शव का पूरा हुलिया, शव की वर्तमान स्थिति, शव माने डेड बॉडी, उसमें जो भी चोटें दिखाई दे रही हैं, सिर के बाल कैसे हैं, और ये सब कुछ लिखते हुए आगे बढ़ा जाता है। इसके बाद साक्षियों के कथन भी लिखे जाते हैं। केवल उन मामलों में जिसमें कोई अपराध घटित होने की लेस मात्र भी संभावना प्रतीत ना हो रही हो, तो बयान लिखे जाते हैं। शव और स्थल की सामग्री कब्जे में लेना, वहां जो भी मिलता है उसकी सामग्री भी कब्जे में ले ली जाती है और मौके पर ही फर्द तैयार की जाती है। जैसे अगर कोई ऐसी सामग्री मिल रही है वहां, तो उसकी फर्द भी लिखी जाएगी। पंचों की राय ली जाती है और उनके हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा उसी पंचायतनामा में बनवा लिए जाते हैं। और इसके बाद जो भी पंचायतनामा कर रहा है उसका स्वयं का मत माने खुद का ओपिनियन भी उसमें लिखा जाता है और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए एक कपड़े में लपेटकर और मुख्यालय को भेज दिया जाता है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं है, पोस्टमार्टम कराने की आवश्यकता नहीं है, तो उनके सगे संबंधियों को शव जो है वो सौंप दिया जाता है और पंचायतनामा के जो भी कॉलम हैं उनकी सबकी पूर्ति कर दी जाती है, जिसमें डेट लिखनी है, जो भी लिखना है वो सब पूरा लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पंचायतनामा हुआ। अब इसमें आते हैं कि ऐसी स्थिति में इसके साथ और प्रपत्र क्या क्या भेजे जाते हैं। पंचायतनामे के साथ में अगर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई है तो उसकी रोजनामचा आम की रिपोर्ट की प्रतिलिपि या FIR की कॉपी, खाकानाश जो मुद्रित होता है उसके आगे पीछे 2 खाके बने होते हैं, उनमें चिन्हों और चोटों के स्थान पर इंडेक्स द्वारा विवरण, फॉर्म नंबर 13 जिसे चालान लाश कहा जाता है वो भी, और CMO को लिए एक आख्या पोस्टमार्टम करने के अतिरिक्त परिस्थितियों में जो भी आख्या दी जाए उसका अनुरोध किया जा सकता है। बिस्तरा सुरक्षित रखे जाने के लिए, मृत्यु के पूर्व मदिरापान या खाद्य पदार्थ का सेवन करने के लिए पता लगाने के लिए, किसी कोई महिला है तो उसका अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए, या किसी शव के अंगूठे या अंगुलियों की खाल उतार कर भी रख ली जाती है ताकि भविष्य में ये पता लगाया जा सके कि क्या स्थितियां रहीं, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और एक फोटो लाश भी बनाई जाती है जो भेजी जाती है। अब दोस्तों ऐसी स्थिति भी आती है, कभी कभी मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा किया जाता है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा सिर्फ 3 परिस्थितियों में ही किया जाता है। या तो किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई है, माने कस्टोडियल डेथ, अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है पुलिस की और उसकी मृत्यु हो जाती है, या पुलिस बल के प्रयोग के बाद मृत्यु हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हिरासत में नहीं था लेकिन बल प्रयोग कर दिया, उसको उसकी डेथ हो गई, या कोई ऐसी महिला है जो ड्राबरी डेथ के अंतर्गत जिसका मामला आता है, दहेज मृत्यु। तो इन 3 कंडीशंस में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा ही पंचायतनामा भरा जाता है और वो पंचायतनामा बिल्कुल उसी कैटेगरी में भरा जाता है जैसा अभी मैंने बताया। और उस पंचायतनामे के बाद जब भी मुकदमा चलता है तो इन सभी लोगों को न्यायालय में वो पंचायतनामा साबित करने के लिए बुलाया भी जाता है। दोस्तों पंचायतनामा पूरा भरते समय जो भी जिस सीक्वेंस में जो चीज़ें आनी चाहिए वो चीज़ें अगर नहीं आई हैं तो उनका जो मुकदमे का ट्रायल होता है उस पर प्रभाव पड़ता है और उससे अभियुक्त गणों को या तो लाभ मिलता है या सजा हो जाती है। तो दोस्तों इसमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो बहुत आवश्यक हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जो भी सामान बरामद होता है उसको वहाँ लिखा जाना चाहिए और बरामदगी मेमो बनाना चाहिए। अगर मेमो नहीं बने हैं तो वो प्रक्रिया दूषित हो जाएगी, अवैध हो जाएगी, उसमें वो क्वेश्चन जाएंगे और पंचायतनामा ही पूरा क्वेश्चन में आ जाएगा कि ये प्रक्रिया जो भी की गई है ये गलत की गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।